नमस्कार भाई, मैंने मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। सपोर्ट, लाइक, शेयर, कमेंट प्लीज। बिहार दरोगा का चल रहा है सेट। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार अवर निरीक्षक उत्पादन परीक्षा व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र 2 तारीख 12वां महीना 2001। इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी राजनेता हैं, उद्योगपति हैं तथा शिक्षाविद थे। इन्हें भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है। उन्होंने वर्ष 1851 में गुजराती भाषा में शास्त्र गुप्तार नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक प्रॉपर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। उन्होंने 1887 ईस्वी में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की तथा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय बने। इनमें से किसने आनंद मठ लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। बंकिम चंद्र चटर्जी 19वीं शताब्दी के विद्वान, कवि तथा उपन्यासकार थे। बंकिम चंद्र चटर्जी 19वीं शताब्दी के विद्वान थे, कवि थे और उपन्यास थे। इन्होंने 1870 के दशक में प्रसिद्ध देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना की, जिसे वर्ष 1882 में आनंद मठ उपन्यास में शामिल किया। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक का उल्लेख किया गया। यह विस्थापित किसानों और धार्मिक भिक्षुकों के नेतृत्व में विस्थापित सैनिकों का विद्रोह था, जिसे वारेन हेस्टिंग ने कुचल दिया था। इनकी प्रमुख रचना कपाल कुंडला मृणालिनी आनंद मठ थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी या गरम दल, नरमपंथी ठंडे दल से अलग कब हुए? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में जो है उग्रपंथी को गरम दल कहते हैं, नरमपंथी को ठंडे दल से अलग कब हुए? 1907 में। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस का विभाजन नरम दल उदारवादी और गरम दल उग्रवादी में हो गया। विभाजन का मुख्य कारण कांग्रेस का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता था। उदारवादी रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उग्रवादी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः उदारवादी नेता रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया गया और कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? श्याम कृष्ण वर्मा ने लंदन में होम रूल सोसाइटी 1905 तथा इंडिया हाउस की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार करना था। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बम्बई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बम्बई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था, जिसके लिए 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया गया। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। अखिल भारतीय आंदोलन था जिनमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। इनमें से कौन नेता नरमपंथी था? इनमें से कौन नेता नरमपंथी था? दादा भाई नेरोजी। कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं का दृष्टिकोण सुधारवादी था। ये संवैधानिक तरीकों से अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते थे। इनमें दादा भाई नेरोजी
सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता आदि प्रमुख थे। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? होम रूल लीग की स्थापना किसने की? श्रीमती एनी बेसेंट। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? श्रीमती एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने वर्ष 1916 में होम रूल लीग की स्थापना पृथक से की थी। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने वर्ष 1916 में होम रूल लीग की स्थापना पृथक रूप से की थी। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना पूना में अप्रैल 1916 में की थी, जिसकी अध्यक्षता जोसेफ बतिस्ता ने की थी, जबकि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में अडयार मद्रास में की थी। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई? इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई? 1884 ईस्वी में। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई? 1884 में। 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की पूर्ववर्ती संस्था थी, जिसकी स्थापना A.O. हुम एवं हेनरी कॉटन द्वारा 1884 ईस्वी में की गई। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की घोषणा 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में हुए लाहौर अधिवेशन में कर दी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 ईस्वी का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? 2 सितंबर 1946। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? 2 सितंबर 1946। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को नवनिर्वाचित संविधान सभा ने भारत की अंतिम सरकार का गठन किया, जो 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में बनी रही। अंतिम सरकार की कार्यकारी शाखा का कार्य वायसराय की कार्यकारी परिषद करते थे। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय न होने के कारण साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण कांग्रेसियों ने व्हाइट मैन कमीशन कहा और देश भर में इनका विरोध किया। 8 नवंबर 1947 ईस्वी में इस आयोग की स्थापना हुई। इस आयोग के कार्य इस बात सिफारिश करना था कि भारत इस योग हो गया कि यहाँ के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों रखा? महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों रखा? ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा। ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा। गदर पार्टी की स्थापना की। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गदर पार्टी की स्थापना किसने की? अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य के खत्म करने का उद्देश्य अमेरिका में रह गए थे। गदर पार्टी की स्थापना हुआ अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। केसर सिंह उपाध्यक्ष और लाला हरदयाल महामंत्री थे। गदर पार्टी ने अपना अखबार 1913 ईस्वी में उर्दू में निकाला। 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? बम्बई अधिवेशन। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई।
इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन में भारत का राष्ट्रपति होता है भारत राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का कार्यपालक अध्यक्ष था राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन नीति रीति 55। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव 54 में होता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति का महाभियोग 61। इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? वह संसद के किसी सदन का सदस्य ही नहीं होना चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, सही बात होना चाहिए इसमें है। वह 35 वर्ष की आयु से अधिक हो। उसमें लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए सभी योग्यता होनी चाहिए, तब राष्ट्रपति बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगी। तीनों ही नहीं होना। आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए 1 महीने के अंदर। आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए 1 महीने के लिए। मंत्रिपरिषद है कैबिनेट से बड़ा निकाय। मंत्रिपरिषद है कैबिनेट के बड़ा निकाय। राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? राज्यपाल का जो वेतन है किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि से। संचित निधि से राज्यपाल वेतन भत्ते एवं ऐसे विशेषाधिकार का उपभोग करने का अधिकारी है जो राज्यपाल परिलब्धियों भत्ते एवं विशेषाधिकार अधिनियम 1982 में विनिर्दिष्ट है। वर्ष 1987 में संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया। राज्यपाल की परिलब्धियों एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 158 3-4 राज्यपाल के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्यपाल का वेतन 3,50,000 है। भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। भारत का प्रधानमंत्री क्या सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है? भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। संसद में सामान्यतः बहुमत दल को ही सत्ता दल कहा जाता है, जिसके संसद सदस्य किसी एक सदस्य को, वह संसद हो अथवा सत्ता दल का कोई सदस्य प्रधानमंत्री पद के लिए अपने सत्ता दल का नेता स्वीकार करते हैं, वह बहुमत दल का अध्यक्ष भी हो सकता है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय सांसद न होने पर उसे 6 माह के अंदर संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होना आवश्यक है। एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? हाँ। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा अनुच्छेद 153 में से एक परंतु जोड़ा गया है कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्यों को। संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्यों को हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति की सिफारिश करेगा, इसको हटा दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को बोलेगा संघ लोक सेवा को हटाइए, सभापति को, दूसरे सदस्यों को भी हटाइए। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व।
र- राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में 31 है। भारत का संविधान अब बढ़ गया है, पहले था। भारत का संविधान भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है राज्यों संघ के रूप में, राज्यों संघ के रूप में, राज्यों संघ के रूप में। भारत संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और उसके राज्यों क्षेत्रों के बारे में वर्णन। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से। मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 74(1) के उपलब्धित करता है राष्ट्रपति को उसकी कृतियों को, संचालन शक्तियों को तम प्रदान करता है। चलिए हटइए। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वे मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वे अपने अपने विभागों के संचालन के लिए तथा दूसरे विभागों के लिए उत्तरदायी होते हैं। संविधान 21 संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है। संविधान 21 संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है। 44 में 26 सितंबर 1995 को 25 किलोमीटर के फासले पर एक विनाशकारी घटना घटी। 26 सितंबर 1995 को 25 किलोमीटर के फासले पर एक विनाशकारी घटना घटी। धनबाद से 26 सितंबर 1995 को गजलीकलांड कोलियारी खदान धनबाद में एक विनाशकारी घटना घटी जिसमें 439 लोग मारे गए थे। 11 सितंबर 2001 को यूएसए में किस इमारत को आत्मघाती वायुयान हमले में ध्वस्त कर दिया गया? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इनमें से किस देश ने विश्व कप फुटबॉल 2002 के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ? सीरिया क्वालिफाई नहीं है। एशिया में पहली बार फुटबॉल विश्व कप का आयोजन दक्षिण कोरिया और जापान संयुक्त आयोजन देश है। वर्ष 2002 में हुआ था, जिसका विजेता ब्राजील तथा उपविजेता जर्मनी था। सीरिया इस फुटबॉल विश्व कप में क्वालिफाई नहीं कर पाया था। 2022 में फीफा विश्व कप का आयोजन कतर में हुआ, जिसमें अर्जेंटीना विजेता, फ्रांस उपविजेता रहा। दो 2001 में संगीत के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? 2001 में संगीत के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? आशा भोसले। 28वां नया सम्मिलित भारतीय संघ में कौन सा राज्य है? 28वां नया सम्मिलित भारतीय संघ में कौन सा राज्य है? झारखंड है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारतीय संघ में सम्मिलित 28वां राज्य है, जिसका सृजन बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर किया गया है। तेलंगाना देश का 29वां राज्य जून 2014 को बना, परंतु जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 2019 में इस राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में स्थापित कर दिया गया था, जिसमें वर्तमान में 28 राज्य ही हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश ही हैं। किस भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? अभी तक किसी ने नहीं है। 2001 की बोल रहा है के अनुसार। संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति के नाम बताइए। डिक चेनी अमेरिका के 46वें उपराष्ट्रपति थे। वर्तमान में इस पद पर कमला हैरिस। इनमें से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 4 बार प्राप्त किया? 2001 तक में।
सवाना आजमी, सवाना आजमी, सवाना आजमी। किस राज्य के साथ बिछुआ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है? किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है? असम, 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 असम। बिछुआ असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। असम के अन्य नृत्य बिहू, नागान नृत्य और कली कली गोपाल आदि। किस उपन्यास को 2000 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस उपन्यास को 2000 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? द ब्लाइंड एसेसिन, 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 द ब्लाइंड एसेसिन। किस एकमात्र अफ्रीकी नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? किस एकमात्र अफ्रीकी नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? नेशनल मंडेला, नेशनल मंडेला, नेशनल मंडेला दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे और वे एकमात्र अफ्रीकी नेता हैं जिन्हें भारत रत्न 1990 से सम्मानित किया गया। 1990 से सम्मानित किया गया। लज्जा उपन्यास का लेखक कौन है? लज्जा उपन्यास का लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन, तस्लीमा 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 नसरीन, नसरीन। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता 27 सितंबर को मनाया जाता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हो जाएगी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हो जाएगी अप्रैल 2002 से। 10वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हो जाएगी अप्रैल 2002 से। अप्रैल 2002 से। अप्रैल 2002 से। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से प्रारंभ की गई थी। किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है? किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान। भूमि से चारों ओर वृद्ध कौन सा राज्य है? बिहार। भूमि से चारों ओर वृद्ध राज्य बिहार है। बिहार की स्थल सीमा नेपाल तथा भारतीय राज्यों की उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। अन्य तीनों समुद्र तटीय राज्य हैं। किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? कौन सा राज्य जो है डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? बिहार, बिहार, बिहार। डाक पिन कोड की व्यवस्था 15 अगस्त 1972 ईस्वी से लागू की गई थी। भारत में 9 डाक पिन कोड क्षेत्र हैं जिनमें पिन क्षेत्र 8 बिहार और झारखंड को संदर्भित करता है। सेकेंड पिन यूपी और यूके। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, नाक्रेडम और बेरन, नाक्रेडम और बेरन। नहीं, 48 नंबर पे। किसी देश का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितने गुणक के अंतर में रहता है? किसी देश का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितने गुणक के अंतर में रहता है? 4 मिनट के अंतर, 4 मिनट का अंतर, 4 मिनट का अंतर। किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई? उत्तर प्रदेश। किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों की कुल लंबाई 3,75,002 किलोमीटर है, जो अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। इसमें 4635 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, 8432 किलोमीटर प्रांतीय राजमार्ग, शेष ग्रामीण सड़कें हैं। भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है। ओडिशा, 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 ओडिशा। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर गोलों पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जो 23.5 डिग्री अक्षांश से होकर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी? सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी। पृथ्वी
3 जनवरी को सूर्य से सबसे नज़दीक अर्थात उपसौर स्थिति में, 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर अपसौर। सूरज पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होता है, अधिकतम दूरी 4 जुलाई। कपास की खेती के लिए भारत के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। यह मिट्टी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में विकसित है। दोनों ओ और बो सत्य है, लेकिन बो ओस का कारण नहीं है। अरावली के पश्चिम में राजस्थान के पूर्वी भागों में अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त है। अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा के समांतर है। दोनों ओ बो सत्य है और बो ओ का कारण है। जैव क्षेत्रीय भंडारों की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जैव क्षेत्रीय भंडारों की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कुल जैव विविधता का संरक्षण। किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना में साझेदारी है? किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना में साझेदारी है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना में साझेदारी है? उत्तर प्रदेश। गंडक परियोजना भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना में से एक है। इसकी शुरुआत सन 1961 में हुई थी। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की समृद्ध परियोजना है तथा इससे नेपाल को भी लाभ मिलता है। प्रसिद्ध चीनी तीर्थ यात्री फाहियान ने इसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। चंद्रगुप्त द्वितीय फाहियान भारत की यात्रा पर आने वाला पहला चीनी भिक्षु यात्री को अनुवादक था, जिनका लक्ष्य बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करके उन्हें चीन ले जाना था। उसकी यात्रा के समय 402 ईस्वी में भारत में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था। अजंता की चित्रकारी इन कथाओं को चित्रण करती है। जातक। अजंता की चित्रकारी इन कथाओं को चित्रण करती है। जातक। बिहार शब्द का अर्थ है पर्यटन। बिहार शब्द का अर्थ पर्यटन है। प्राचीन काल में बौद्ध मठों या विहारों की अधिकता के कारण बिहार का नाम बिहार पड़ गया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। बिहार समृद्ध है खनिजों में। बिहार में प्रधान रूप से चूना पत्थर, पायराइट, चीनी मिट्टी, फेल्सपार, सोना, ग्रेनाइट आदि खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बिहार राज्य देश में पायराइट का एकमात्र उत्पादक क्षेत्र है। जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। तीसरा बिहार है। बिहार की जनसंख्या तो जाएगी। बिहार के कौन से 3 जिले में पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित है? पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड स्थित है। बिहार के कटिहार, पूर्णिया तथा किशनगंज पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित 3 जिले हैं। बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? बिहार के कौन से जिले जो झारखंड से सीमा बनाते हैं? मुंगेर और गया जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं। बिहार में से कौन से 2 स्थान पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग अलग से जाने जाते हैं? बिहार के कौन से 2 स्थान पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के अलग अलग से जाने जाते हैं? गया व कटिहार। बिहार राज्य के प्रमुख उद्योग हैं। मुंगेर में सिगरेट कारखाना, बंदूक फैक्ट्री है। औरंगाबाद में सीमेंट कारखाना है। भागलपुर में सिल्क उद्योग है। गया में पेय पदार्थ है। कटिहार में प्लास्टिक उद्योग, पटसन कारखाना है।
हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी। राजगीर या गिरिवर्ज। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी। राजगीर या गिरिवर्ज। 16 जनपदों में से प्रमुख रहे। मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक बिंबिसार 544 से 493 ईस्वी पूर्व में ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। उन्होंने गिरिवर्ज राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए? बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश। भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए? बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश। हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थानेश्वर से कन्नौज। हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थानेश्वर से कन्नौज। किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ काल माना जाता है? किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ काल माना जाता है? 1991। 1991। भारतीय प्रायद्वीपीय का कौन सा शहर 8 डिग्री अक्षांश से निकटतम है? भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री अक्षांश से निकटतम है? कन्याकुमारी। 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 इनमें से कौन मिश्र धातु नहीं है? इनमें से कौन मिश्र धातु नहीं है? जिंक। इनमें से कौन मिश्र धातु नहीं है? जिंक। जिंक मिश्र 2 या 2 से अधिक धात्विक तत्वों के आंशिक या पूर्ण ठोस को मिश्र धातु कहते हैं। जिंक जस्ता एक संक्रमण धातु है। केलेमाइन जिंक ब्लेड तथा जिंकाइट जिंक धातु का अयस्क है। इनमें से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? मूंगफली। इनमें से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? मूंगफली। मूंगफली। मूंगफली एक प्रमुख तिलहन फसल है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 25% से अधिक होती है। यह उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसके लिए 22 से 25 सेंटीमीटर तापमान की आवश्यकता होती है। इनमें से कौन सबसे प्राचीन प्राणी है? बैक्टीरिया। इनमें से कौन सबसे प्राचीन प्राणी है? बैक्टीरिया है। जीवाणु। जीवाणु बैक्टीरिया हरित लवक रहित एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्राकृतिक सूक्ष्म जीव है जो पृथ्वी पर सबसे प्राचीन प्राणी है। जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। नमक मिलाने से खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है क्योंकि यह कोषों से पानी खींच लेता है। नमक मिलाने से खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है। नमक मिलाने से खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है क्योंकि यह कोषों से पानी खींच लेता है। अचार, चटनी, सॉस, डिब्बाबंद भोजन में नमक प्रतिरक्षक के रूप में काम करता है। यह छोटी छोटी कोशिकाओं से पानी खींच लेता है जिससे उसके खराब होने की आशंका न्यूनतम हो जाती है। मरुस्थल के पौधे के लिए अधिक संभावना है कि उनकी पत्तियां छोटी हो। रेगिस्तान पौधे छोटी और मुड़ी हुई पत्तियों वाले होते हैं जिससे सतही क्षेत्रफल कम होने से वाष्पोत्सर्जन द्वारा होने वाली जल की हानि कम हो। इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है? नायलॉन। इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है? नायलॉन। प्रयोगशाला में विभिन्न रसायनों के मेल से बनाए गए रेशे कृत्रिम या मानव निर्मित रेशे या संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। कृत्रिम रेशे में नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, कार्बन फाइबर आदि हैं। इनमें से कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील है? इनमें से कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील है? इनमें से कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील है? Cu। इनमें से कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील है? Cu। धातुओं का अभिक्रियाशील क्रम KNaLiCaMgAlZnFeSnPbHCu। इन धातुओं के मध्य विस्थापन अभिक्रिया के दौरान अधिक क्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लक्षणों के विलयन से विस्थापित कर देती है। स्पष्ट दिए गए विकल्पों का अभिक्रियाशील। इनमें कौन उर्वरक नहीं है? इनमें कौन उर्वरक नहीं है? DDT। इनमें कौन उर्वरक नहीं है? DDT। अमोनिया, यूरिया, अमोनिया नाइट्रेट, जिंक सल्फेट
आदि उर्वरक के उदाहरण हैं, जबकि डीडीटी एक कीटनाशक है। इनमें से कौन अनाज वाला पौधा नहीं है? पाट। इनमें से कौन अनाज वाला पौधा नहीं है? पाट। गेहूं, धान, मकई अनाज के पौधे हैं, जबकि पाट एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधे हैं जिनका प्रयोग बोरे, दरी, तंबू, तिरपाल, टाट, रस्सी आदि बनाने में होता है। इनमें से कौन ज्योतिहीन बॉडी है? इनमें से कौन ज्योतिहीन बॉडी है? ग्रह। इनमें से कौन ज्योतिहीन बॉडी है? ग्रह है। ग्रह सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। इन ग्रहों में अपनी ज्योति प्रकाश नहीं होती है, ये सूर्य से प्रकाशित होते हैं। इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? कैंसर। इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? कैंसर। हृदय रोग, एलर्जी, आनुवंशिक रोग संक्रामक रोग नहीं है। इन्हें ओसंचरियन रोग कहते हैं। इन रोगों का हस्तांतरण रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं होता है, वो नियमित ऊतक वृद्धि के कारण कैंसर होता है। एंथ्रेक्स पशुओं का रोग है। यह रोग पशुओं के संपर्क में आने से मानवों में हो जाता है। इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? अमोनिया। इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? अमोनिया। इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? अमोनिया। अमोनिया NH3 गैस को सर्वप्रथम 1971 ईस्वी में प्रिस्टले ने नौसादर अमोनिया क्लोराइड को चूने के साथ गर्म करके प्राप्त किया था। औद्योगिक रूप से अमोनिया का निर्माण हैबर प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। यह अकार्बनिक यौगिक है। इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? दूध से आइसक्रीम बनना, दूध से दही बनना रासायनिक प्रक्रिया है। दूध से घी बनना रासायनिक निकालना, दूध से मक्खन निकालना रासायनिक प्रक्रिया है। दूध से आइसक्रीम बनना रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, भौतिक प्रक्रिया, क्योंकि इसके भौतिक गुण, घनत्व, आकार आदि में परिवर्तन हो रहा है, उसके रासायनिक संगठन में नहीं। इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है? कांच का महत्वपूर्ण घटक है SiO2। इनमें से कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? इनमें से कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? AgBr सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। सिल्वर क्लोराइड AgCl को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है, इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। सिल्वर आयोडाइड AgL का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। एक रेडियोधर्मी तत्व का अर्ध आयु 6 महीना है। मूल सांद्रता का 1/16वां हिस्सा होने में समय लगेगा 2 वर्ष लगेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्मों जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर है वे है माइक्रो ऑर्गेनिज्मों जो सजीव व निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर है वे विषाणु की खोज रूसी वनस्पति वैज्ञानिक इवानो बस्किन ने 1892 ईस्वी में की थी। विषाणु अति सूक्ष्म परजीवी ओकशिकिया और विशेष न्यूक्लियनो प्रोटीन कण है। विषाणुओं को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। विषाणुओं में सजीव व निर्जीव दोनों गुण पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? कार्निया यकृत, पित्ताशय, आंत पाचन रस का हिस्सा है, जबकि कार्निया आंत का हिस्सा है। अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व है। अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व है Ca। अस्थियों एवं दांतों का मुख्य कैल्शियम तथा फास्फोरस है। मानव शरीर तथा अस्थियों के विकास में इन खनिज तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। जब सूर्य का प्रकाश जो कि 7 रंगों से बना होता है मंडल में गुजरता है तो वह वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा विभिन्न दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिसमें से नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक व तीव्रतम होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, इसलिए आकाश दिन में हमें नीला दिखाई देता है।
निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? क्लोरोफिल। निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? कोलाइड नहीं है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यह पर्णहरित एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। पत्तों का हरा रंग इसी वर्ण के कारण होता है। इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है, जो कोलाइड नहीं है, जबकि अन्य सभी कोलाइड के उदाहरण हैं। निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक एक बढ़ता है? निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक एक बढ़ता है? ए। बीटा कण, बीटा कण, बीटा कण, बीटा कण। टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बमवर्षण के कारण बनते हैं? टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बमवर्षण के कारण बनते हैं? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। आकाशगंगा है, आकाशगंगा है गैलेक्सी। आकाशगंगा है गैलेक्सी, आकाशगंगा है गैलेक्सी। आकाशगंगा गैलेक्सी असंख्य तारों का एक समूह है, जो स्वच्छ और अंधेरी रात में आकाश के बीच से जाते हुए अर्धचक्र के रूप में झिलमिलाती मेखला के समान दिखाई पड़ता है। इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण है? इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण है? माइक्रो तरंगे, माइक्रो तरंगे। माइक्रो तरंगे की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति सबसे कम होती है। विद्युत तरंगे। एक्स किरणें की रेंटजॉन तरंगदैर्घ्य 10⁻10 से 10⁻8 मीटर, आवृत्ति 10 से 16। परावैंगनी की खोज रिटर ने की। दृश्य विकिरण खोज न्यूटन ने की। माइक्रो तरंगों की खोज माइक्रो तरंगे मतलब लघु तरंगे हेनरिक हर्ट्ज, हेनरिक मार्कोनी। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है बंदर, 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 बंदर। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? निम्नलिखित कौन सी अदिश राशि है? शक्ति, शक्ति। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? शक्ति। निम्नलिखित कौन सी अदिश राशि है? शक्ति। वैसी भौतिक राशि जिनके केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, उसे शेष राशि कहते हैं। उदाहरण शक्ति, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा। शक्ति है किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरण है? किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरण है? काला, 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 काला। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। प्रायः सभी द्रव्य गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जल 0 डिग्री सेल्सियस से तक गर्म करने पर आयतन में घटता है। 4 डिग्री सेल्सियस ताप के बाद आयतन में बढ़ना शुरू कर देता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? Cu, कॉपर। विद्युत का सबसे अच्छा चालक Cu, कॉपर। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उन्हें चालक कहते हैं। प्रश्न के अनुसार कॉपर Cu विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, लेकिन विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। प्रमुख विद्युत चालक पदार्थ चांदी, सोना, जस्ता, एल्युमिनियम, कॉपर आदि। कांच है एक प्रकार का अतिस्थित द्रव है। सिलिका SiO। ट्रांजिस्टर बनाने में किस मूल पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर बनाने में किस मूल पदार्थ का उपयोग होता है? अर्धचालक। ट्रांजिस्टर बनाने में अर्धचालक पदार्थ का प्रयोग होता है। अर्धचालक वे पदार्थ हैं या तत्व हैं जिसकी चालकता चालकों एवं कुचालकों के बीच होती है, जैसे सिलिकॉन। भूकंप किस पैमाने पर मापता है? रिएक्टर। भूकंप की तीव्रता का माप रिएक्टर पैमाने में की जाती है। रिएक्टर स्केल की खोज अमेरिका वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर ने 1935 ईस्वी में किया था। यह एक लघुगणकीय पैमाना है जिसका पाठी 1 से 9 तक होता है। यह संवेदनशील यंत्रों का भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। उन्हें भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ
कहते हैं। इसके 3 स्केल हैं, रोसी-फॉरल स्केल, मर्केली स्केल, रिएक्टर स्केल। किस यंत्र का काम डायनमो के कार्य का उल्टा होता है? किस यंत्र का काम डायनमो के कार्य का उल्टा होता है? बी मोटर, बी मोटर, बी मोटर। ओजोन की परत हमारी रक्षा करती है। ओजोन की परत पराबैंगनी विकिरण से, ओजोन की परत जो हमारी रक्षा करती है पराबैंगनी विकिरण से, ओजोन की परत पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करती है। यह सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। कौन सा ग्रह जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा ग्रह जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? मंगल, 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 मंगल। मंगल ग्रह जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं तथा इसका कक्षा तली 25 डिग्री सेल्सियस के कोण पर झुका है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। चलती गाड़ी के डिब्बों में हवा प्रवेश करती है, इसकी व्याख्या आधारित है। चलती गाड़ी में डिब्बों की हवा प्रवेश करती है, इसकी व्याख्या आधारित है। बर्नौली के प्रमेय पर पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है। पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है क्रिस्टल पर। पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है क्रिस्टल पर। पदार्थ का घनत्व अधिकतम ठोसों में होता है। ठोस के कणों के बीच अंतराअणुक बल का प्रभाव सबसे अधिक होता है, जिसके कारण ठोस पूर्णतः असंपीड्य और निश्चित आकार का आयतन के होता है। कपड़ा धोने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। कपड़ा धोने के लिए सबसे उपयुक्त होता है वर्षा का पानी। कपड़ा धोने के लिए सबसे उपयुक्त होता है वर्षा का पानी। कपड़ा धोने के लिए सबसे उपयुक्त वर्षा का पानी होता है, क्योंकि इस जल में किसी भी प्रकार की अशुद्धियां नहीं रहती है। यह जल डिटर्जेंट के साथ कपड़ों की गंदगी को आसानी से साफ कर देता है। इनमें से कौन सा बल पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर नहीं कार्य करता है? अभिकेंद्र, अभिकेंद्र, अभिकेंद्र। निम्न में से कौन सा बल पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर नहीं कार्य करता है? अभिकेंद्र। समुद्र में ज्वारीय तरंगों का कारण है। समुद्र में ज्वार तरंगों का कारण है। समुद्र में ज्वार तरंगों का कारण है चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण। चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण। बीजों के अंकुरण में कौन सा महत्वपूर्ण कारण नहीं होता है? बीजों के अंकुरण में कौन सा महत्वपूर्ण कारण नहीं होता है? बीजों के अंकुरण में कौन सा महत्वपूर्ण कारण नहीं होता है? बीजों के अंकुरण में कौन सा कारण नहीं होता है? सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? किस दूध में लैक्टोज शक्कर प्रतिशत सर्वाधिक होता है? बकरी के दूध में, बकरी के दूध में, बकरी के दूध में। तंत्रिका आवेग का संचार होता है। तंत्रिका आवेग का संचार होता है रासायनिक प्रक्रिया। तंत्रिका आवेग का संचार होता है रासायनिक प्रतिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन पहले पचता है? निम्नलिखित में से कौन पहले पचता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यह शरीर की कुल ऊर्जा आवश्यकता की 50 से 79 मात्रा की पूर्ति करता है। यह रासायनिक यौगिक होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। इसका अनुपात 1:2:1 होता है। यह हमारे शरीर में अन्य पदार्थों की तुलना में जल्दी से पच जाता है। इसके प्रमुख स्रोत गेहूं, चावल, मक्का, शक्कर, गुड़, शहद, सूखे मेवे, अंजीर, दूध आदि हैं। पौधे को जल उपलब्ध होता है। पौधे को जल उपलब्ध होता है कोशिका जल। पौधे को जल उपलब्ध होता है कोशिका जल। कोशिका जल। पौधे को जल उपलब्ध होता है कोशिका जल। विकास का प्रारंभिक बल है। विकास का प्रारंभिक बल है। विकास का प्रारंभिक बल है। विकास का प्रारंभिक बल है पूर्ति, पूर्ति, पूर्ति। सॉरी, पूर्ति नहीं होगा। विकास का प्रारंभिक बल है प्राकृतिक वरण। प्राकृतिक वरण है, बी नंबर होगा। विकास का प्रारंभिक बल प्राकृतिक वरण है। यह सिद्धांत इंग्लैंड के
जैव विकास स्मिथ चार्ल्स डार्विन ने दिया था। द्विआधारी संख्या प्रणाली में अंक होते हैं। द्विआधारी संख्या प्रणाली में अंक होते हैं 0 1 0 1 0 1। फसलों का आवर्तन जरूरी होता है। फसलों का आवर्तन जरूरी होता है जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए निम्न में से किसके लिए बायोगैस एक उचित स्थानांतरण हो सकता है? निम्न में से किसके लिए बायोगैस एक उचित स्थानांतरण हो सकता है? जलावन की लकड़ी। पानी शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह एक अच्छा विलायक है। पानी शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह एक अच्छा विलायक है। पानी शरीर के अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह एक अच्छा विलायक है। जल प्रकृति के सबसे उत्तम विलायक है। हमारे शरीर की अधिकतम भार जल से बना है जिसमें इसकी मात्रा लगभग 2/3 पाई जाती है। यह एक नवजात शिशु के शरीर में उसके भार का 75% जबकि वयस्क पुरुष में उसके शरीर के भार का 60 से 65% होता है। रुधिर वर्ग AB वाला दाता खून दे सकता है उस व्यक्ति को जिसका रुधिर वर्ग AB किसको दे देता है? AB रुधिर वर्ग AB वाला किसको देता है? क्या देखें भाई, C नंबर ना हम रुधिर वर्ग वाला AB को ही देगा। AB वाला दाता खून दे सकता है रुधिर AB को ही देगा। क्या देगा? AB को ही देगा। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है। इसके समूहों की खोज कार्ल लैंड ने की थी जिसमें AB रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जिसको रुधिर वर्ग AB हो तो को रक्त दे सकता है। AB रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं। इस वर्ग वाले प्राप्तकर्ता के वर्ग का रक्त दिया जाता है और रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को रुधिर दे सकता है। निम्न में से कौन कीट नहीं है? मकड़ी कौन कीट नहीं है? जब एक पिंड अपने प्राकृतिक आवृत्ति के साथ कंपन करता है तो इसे कहा जाता है कि यह जब एक पिंड अपने प्राकृतिक आवृत्ति के साथ कंपन करता है तो इसे कहा जाता है यह मुक्त कंपन करता है। क्या करते हैं? मुक्त कंपन करता है। भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत है। भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत है धान का खेत। भारत में मीथेन गैस का सबसे बड़ा स्रोत धान का खेत है क्योंकि भारत में मैदानी भागों में धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है जिसमें अधिकांश समय पानी भरा रहता है। यह एक रंगहीन स्वादहीन गैस है जो प्रायः दलहनी क्षेत्र दिमकों घरौंदों जुगाली करते पशु कोयले की खान गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न होती है। इसे मार्स गैस या नोबल गैस भी कहते हैं। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। यदि एक तारा पृथ्वी की ओर गतिमान है तो स्पेक्ट्रम रेखाएं किस और स्थानापन्न होती है? यदि एक तारा पृथ्वी की ओर गतिमान है तो स्पेक्ट्रम रेखाएं किस और स्थानांतरण होती है? नीला। इनमें से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? न्यूटन। इनमें से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी ग्रह है? शनि। निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी ग्रह है? शनि। बृहस्पति सूर्य के दूरी के अनुरूप 5वां ग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? पी धातु नहीं है। उपयुक्त प्रश्न में से Hg मरकरी, Mg मैग्नीशियम, Pb सीसा धातु है जबकि P फास्फोरस ओ धातु है। निम्न में से किस पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है? तांबा। निम्न में से किस पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है? तांबा। उपयुक्त प्रश्न में तांबा घनत्व अधिकतम है। तांबा एक नरम और उच्च
तापीय और विद्युत चालकता के साथ तन्य धातु है। तांबा का घनत्व 8.96, एल्युमिनियम का 7, कांच का 2.8, पानी का 1 ग्राम। निम्न में से कौन सी राशि आयतन को स्थिर कर रखते हुए गैस को गर्म करने पर नहीं बढ़ती है? निम्न में से कौन सी राशि जो है आयतन को स्थिर रखते हुए गैस को गर्म करने पर नहीं बढ़ती है? अणुओं का सर्वाधिक प्रसंभाव्य वेग, प्रसंभाव्य अणुओं का सर्वाधिक प्रसंभाव्य वेग। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? शून्य में। निम्न में से कौन सा तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य क्षेत्र में पड़ता है? निम्न में से कौन सा तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य क्षेत्र में पड़ता है? 5000 एंगस्ट्रॉम। डायनमो का सिद्धांत आधारित है। डायनमो का सिद्धांत आधारित है फैराडे के नियम पर। डायनमो का सिद्धांत आधारित है फैराडे के नियम पर। फैराडे के नियम पर। फैराडे के नियम पर। निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा कण जो है परमाणु में नहीं होता है? न्यूट्रिनो। 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 न्यूट्रिनो परमाणु का कण है नहीं है। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा भाग है। परमाणु पदार्थ सबसे छोटा भाग है जिसमें पदार्थ के सभी अणु, सभी गुण विद्यमान रहते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में सब, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक परमाणु की बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। प्रोटॉन की प्रकृति धनात्मक और न्यूट्रॉन की प्रकृति उदासीन होती है। गामा रे मूलतः होता है गामा रे मूलतः होता है प्रोटॉन। गामा रे मूलतः होता है प्रोटॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन होता है। गामा किरणें मूलतः प्रोटॉन होती है। गामा किरणें विद्युत उदासीन अति लघु प्रसन्न चुंबकीय तरंग होते हैं। ये किरणें कणों को नहीं बनाती। इसका वेग कब गामा किरणें की भेदन क्षमता अधिक होती है। एक लघु चुंबक से लंबी दूरी r पर चुंबकीय प्रेरण परिवर्तित होता है। लघु चुंबकीय C नंबर लंबी दूरी r के परिवर्तित चुंबकीय 1/r³ की तरह परिवर्तित होती है। सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य से उत्सर्जित जो होता है ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय अभिक्रियाएं। सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय अभिक्रियाएं। सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय अभिक्रियाएं। नाभिकीय संलयन। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन और हीलियम का बना होता है। सूर्य पर उच्च ताप और दाब के कारण हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होता रहता है जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। अभिक्रिया AB में अभिकारकों की सांद्रता 4 गुना बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर दोगुनी बढ़ती है तो अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर है 1/2 1/2 1/2। समताप मंडलीय ओजोन परत का प्राकृतिक विलय गर्त है। समताप मंडलीय ओजोन परत का प्राकृतिक विलय गर्त है फ्रियोंस। नमस्कार, धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के लिए 140 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ चैनल को शेयर। प्लीज़ सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।